अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, जो आयत करीमा तिलावत की गई है इसमें हक़ ताला शानहू ईमान वालों से मुतालबा कर रहे हैं कि तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। गौर ये करना है कि ये मुतालबा ईमान वालों से है। ए ईमान वालों, तुम इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ। एक तरफ अल्लाह ताला इनको ईमान वाला कह रहा है और दूसरी तरफ इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का हुक्म भी कर रहा है। आप अगर गौर कर रहे होंगे तो आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि जब ये इस काबिल हो गए कि इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान कह रहा है, ईमान वाला किसी को कहा गया, वो भी कहने वाला अल्लाह अलीमुन खबीर कह रहा है, तो जब ईमान उसमें आ गया तो मज़ीद अब पूरे तौर पर ईमान में दाखिल होने का क्या मतलब, या इस्लाम में दाखिल होने का क्या मतलब। ऐसा लगता है कहीं कोई कमी रह गई है जिसकी तरफ आम तौर पर निगाह नहीं जाती। उलमाए किराम ने, हदीस के शारहीन ने लिखा है कि असल में ईमान और इस्लाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगरचे कि ईमान का इतलाक़ इस्लाम के लिए, इस्लाम का इतलाक़ ईमान के लिए होता है और दोनों एक दूसरे की जगह पर बोले जाते हैं, लेकिन दरअसल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ईमान है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़ा में इस्लाम का जिक्र है। अस्सिल्म से इस्लाम मुराद है। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे आ जाओ। ईमान क्या चीज़ है और इस्लाम क्या चीज़ है। दिल की कैफियत, दिल के अकीदे का नाम ईमान है और उस कैफियत की वजह से, उस अकीदे की वजह से जो आमाल शुरू हो जाए, जो आमाल ज़ाहिर में दिखने लगे, होने लगे, उनको इस्लाम कहा जाता है। मसलन
एक मेहमान की अजमत कल्ब में जब तक नहीं थी, जब तक वो कहीं भी बैठा है आप कहीं भी बैठें, इसलिए कि आपको उसकी मारिफत नहीं थी। जैसे ही आपको पता चला कि ये कोई बहुत अज़ीमुश्शान इंसान है, वाजिबुल एहतराम है, कोई बड़े आलिम दीन है, उस वक्त जैसे ही आपके अंदरून में उस आलिम की अजमत का एतकाद हुआ, आप में कुछ हरकत शुरू हो गई, अदब की लाइन की हरकत, ताज़ीम व तौक़ीर की लाइन की हरकत शुरू हो गई। अब आपके बात करने का अंदाज भी जुदा हो गया, उठने बैठने का उनके साथ अंदाज भी जुदा हो गया। अब आप उनके लिए बिछे जा रहे हैं, खिदमत में लगे जा रहे हैं, उनकी खिदमत अपनी इज्जत समझ रहे हैं, अपना शरफ समझ रहे हैं। जैसे ही उनकी अजमत कल्ब में आई, आपके अमाल में फर्क पड़ गया। ऐसे ही एक आदमी का चेहरा आपको मालूम नहीं था, लेकिन उसकी खिदमत मालूम थी। इसने किसी मौके पर मेरे साथ बड़ा एहसान किया था, मैं जेल में था, मैं मुसीबतों में था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं किसी मुकद्दमे में था। इन परेशानियों में एक इंसान ने मेरा बड़ा काम बनाया था, लेकिन आप उसके चेहरे से वाकिफ़ नहीं थे। जैसे ही उसके चेहरे की पहचान हुई, मार्फत हुई, दिल ने यकीन कर लिया कि यही वो मोहसिन है तुम्हारा, फिर आप देखिए आपके अखलाक, आपके मामलात, आपके सलूक उसके साथ बदल जाते हैं। ये ज़ाहिर में जो चीज़ें शुरू हो गई, इनको आमाल ज़ाहिरा कहा जाता है। इसी को अगर अल्लाह ताला के साथ, शरीयत के साथ जोड़ा जाए तो इसी को इस्लाम कहते हैं कि बंदा दिल से अल्लाह की बड़ाई को और अजमत को तो मानता, खुदा की खुदाई को मानता, खुदा के माबूद होने को मानता है, खुदा को अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझता है, उसकी सिफात पे ईमान लाता है। लेकिन बसा औकात इसकी लापरवाहियों से, कमज़ोरियों से ये उसके हक़ को अदा नहीं कर पा रहा है। अल्लाह ताला समझाना चाहते इस आयत में कि ए ईमान वालों, जैसे तुमने अपने उस मोहसिन इंसान को जब देखा तो तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी उसके साथ महब्बत और तुम्हारे अखलाक ज़ाहिर होने लगे, ऐसे ही तुम्हारा अल्लाह भी तो तुम्हारा सबसे बड़ा मोहसिन है। तो उस अल्लाह पर ईमान जब ले आए, दिल में तुम्हारी ईमान की कैफियत आ गई, उससे ताल्लुक़ बन गया, तो उस खुदा की अज़मत के बाद, उस खुदा के औसाफ व सिफ़ात के इकरार के बाद, अब तो तुम्हें खुदा के साथ सलूक वो करना चाहिए जो उसके मकाम के मुनासिब है। उस खुदा से डरना चाहिए, उस खुदा से अपनी ज़रूरतें मांगनी चाहिए, उसी खुदा के सामने, उसी मालिक के सामने अपनी पेशानी टेकनी चाहिए। और जहाँ जहाँ से उसने रोका है उन तमाम जगहों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। जिन ख्यालात से रोका, जिन फ़िक्रों से रोका, जिन खाने पीने की चीज़ों से रोका, जिन धंधों और जिन तिजारत की शक्लों और सूरतों से रोका है, इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेना चाहिए। हत्ता कि हर उसकी नामर्जियात की हर कड़ी को आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबी, उससे बचने को अपनी ज़िंदगी की कामयाबी आप समझें, यह आपका मिजाज हो जाना चाहिए। इसी को सामने रख करके अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ कि तुमने मुझे खुदा माना, रब माना, माबूद माना, लेकिन तुम मेरे साथ मुआमला कुछ सलूक कुछ किसी और ढंग का करते हो। हाजत रवा मुझे कहते हो, लेकिन हाजत लेके कहीं और जाते हो। मुश्किल कुशा मुझे कहते हो, मुश्किल लेके कहीं और जाते हो। मुझे अपना रब कहते हो,
लेकिन जब मांगने की बारी आती है और सवाल करने की बारी आती है, तुम मुझे अपना मानते हुए भी कहीं और सवाल करने के लिए किसी बंदे के दर पे गिरते हो, किसी बंदे की खुशामद करते हो। तुमने मुझे माबूद माना है और मुझी से सारा काम होता है, इसका तुमने यकीन सुनाया और बताया है, लेकिन फिर तुम कभी झूठ के रास्ते पे दिख रहे हो, कभी रिश्वत के रास्ते पे दिख रहे हो। अरे जब तुमने एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया कि रिस्क देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है, तो झूठ को तुमने रिस्क में दखील क्यों माना? रिश्वत को और सूद को और चालाकी की लाइन की कमाइयों को आपने क्यों बावर कर लिया कि यहां से भी मेरा पेट पल सकता है, यहां से भी मेरी रोजी मुझे मिल सकती है। ए ईमान वालों, ये तुम्हारी कमजोरी है। जैसे तुम अपने किसी करम फरमा मोहसिन दोस्त को देखकर उसके हुकूक को अदा करने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, ऐसी ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब तुमने मुझे खुदा मान लिया, रब मान लिया, तो मेरे साथ तुम्हारा सलूक भी उसी अंदाज का होना चाहिए। और मुझे जो तुमसे मतलूब है वो ये है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मुकम्मल दाखिल होने का मतलब क्या है? लफ्ज़ इस्लाम ही से समझ में आता है। इस्लाम का माना ताबेदारी के, इस्लाम का माना है किसी का गुलाम बन जाना, इस्लाम का माना है अपने आप को किसी के हवाले कर देना। वो जो खिलाए वो खाऊंगा, वो जो पहनाए वो पहनूंगा, वो जितनी इजाजत दे उतना ही सोऊंगा, जब जगा दे जग जाऊंगा। वो जिस किस्म के कारोबार को हलाल कहे वही करूंगा, और जिस किस्म के कारोबार को मना कर दे उसमें कितना भी नफा हो मैं छोड़ दूंगा। मैं अपनी लज्जत की चीजों को बुनियाद न बनाऊंगा, वो जो इजाजत दे तो वो खाऊंगा, वो पीऊंगा, और जिससे मना कर दे, गो कि मेरा नफ्स उसमें लज्जत महसूस कर रहा है मगर मैं उसे छोड़ दूंगा। ये अपने को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देना और अपनी आरजुओं को फना कर देना, और ये कह देना आरजुएं खाक हों, आरजुएं खाक हों या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, इस दिल को अल्लाह के हवाले करना है, अल्लाह की मर्जियात पे चलाना है। गुस्सा आया, लेकिन अब गुस्से का गुलाम नहीं बनना है, अल्लाह की रजामंदी को देखना है, अल्लाह के हुक्म को देखना है। किसी से तबीयत में जलन हुई, किसी से दुश्मनी हुई, मगर इसका बंदा नहीं बनना है कि अब दुश्मनी के नतीजे में मैं सामने वाले का सर फोड़ डालूं। मुझे इस मौके पर शरीयत की तालीम देखनी है, अल्लाह के हुक्म को देखना, मौके से फायदा उठाना, अपने शौक को पूरा करना, ये इंसान बिल्कुल भूल जावे। उदखुलू फिस्सिल्म, मुकम्मल तौर पर वो इस्लाम में आ जावे। बल्कि हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उदखुलू फिस्सिल्म में एक नुक्ता उठाते हुए एक बड़ी प्यारी बात कही। कहते हैं कि फिल इस्लाम भी तो यहाँ हो सकता था ना, लेकिन फिल इस्लाम ना कह करके उदखुलू फिस्सिल्म कहा। यह भी एक काबिल तवज्जो चीज है, जबकि कुरान में जगह जगह इस्लाम का लफ्ज आया है, लेकिन यहां फिस्सिल्म कहने में राज कुछ जरूर छुपा हुआ। तो हजरत ने अपने एक बयान में इरशाद फरमाया कि सिल्म का माना आते हैं सुलह के। उदखुलू फिस्सिल्म का हासिल निकला कि ए ईमान वालों, जब तुम्हारा अल्लाह से रिश्ता हो गया तो अब खुदा से सुलह कर लो ना। तुम्हारी ख्वाहिशात की टक्कर अल्लाह के अहकाम से नहीं होनी चाहिए। खुदा से अब सुलह कर लो, सुलह कर लो कि फजर की अजान होगी तो मुझे उठना है। अब तुम्हारी नींद की और अजान की दोनों की टक्कर नहीं होनी चाहिए। खुदा से सुलह कर लो कि जो कारोबार अल्लाह मना कर देंगे वो कारोबार छोड़ देना है, अपनी ज़रूरियात या अपनी ख्वाहिशात की टक्कर अल्लाह के हुक्म से नहीं करनी है।
निगाह की टक्कर, आदाओ जवारे की टक्कर, जगह जगह टक्कर, मुआरजा, मुकाबला की शक्लें बनती रहती है। उदखुलू फिस्सिल्म का हासिल ये है कि अल्लाह से सुलह कर लो, और अल्लाह से सुलह करने का मतलब यह है कि अल्लाह वाले बन जाओ। ऐ ईमान वालो, अब समझ लो कि जब सुलह तुम्हारी खुदा से हो गई, तुम्हें बस वो करना है जिस पर सुलह हुई, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलना। इस आयत से ये बात समझ में आई कि इस्लाम, ईमान का मुक्तज़ा ये है कि अल्लाह के एक एक हुक्म को हम अपनी कामयाबी की ज़मानत समझें और अपनी कामयाबी की कुंजी समझें। अब जब इंसान उस अपनी कामयाबी की कुंजी समझेगा तो ज़िंदगी के हर मोड़ में, हर मैदान में, चाहे वो इबादत की दुनिया में हो, चाहे अकायद और ख्यालात और नज़रियात की दुनिया में हो, किसी जगह भी गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ मुकाबले में नहीं लाएगा। अगर किसी को यह दिख रहा है कि गैर मुस्लिम बुतों के सामने झुक रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है, तो आपके दिमाग की ये सोच आप कुचल के रख दो और कहो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, हमने तो अकायद और नजरियात के बाब में भी अल्लाह से सुलह कर लिया कि जो कुछ होता है वो सब अल्लाह के देने से होता है, अल्लाह के करने से होता है। इसी तरीके से इबादत में, मुआमलात में, मुआशरात में, अखलाक में, हर मोड़ पर इंसान अल्लाह के साथ टक्कर लेने वाला नहीं, सुलह करने वाला नजर आना चाहिए। ख्याल तो कुछ बना था, लेकिन जैसे ही शरीयत का कानून सामने आया, हमने अपने ख्याल को पामाल कर दिया, फौरन छोड़ दिया। यह है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। सहाबे किराम के सामने जैसे जैसे अहकाम आते गए, उन्होंने कभी भी अपनी दिमाग को की टक्कर को शरीयत के हुक्म के साथ पेश नहीं किया कि दिमाग ये कह रहा है, अकल ये कह रही है। आज कई हमारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं यार बात तो समझ भी मुफ्ती साहब नहीं आ रही है। अरे भाई, मुफ्ती साहब ने 12 साल कुरान और हदीस के पीछे अपने को थकाया है, मसला ये जानते हैं, और आप तो शायद एक हर्फ भी कभी मदरसे में बैठ करके कुरान और हदीस का माना मतलब के साथ आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप बड़ी हिम्मत से कह देते हैं मुफ्ती साहब ये बात शरीयत की समझ में नहीं आती। यह है दिमाग की टक्कर। और कोई शरीयत का कानून बताया जावे कि ये नफे का है, लेकिन आपको उसकी जिद में कोई, उसके अपोज में कोई नफा दिख रहा है, आप नहीं बोलते लेकिन आपका दिल अंदर से कुछ न कुछ बोल रहा है कि यार शरीयत की बात तो समझ में नहीं आती। मसलन सूद का मामला और सदक़े का मामला। सूद, हम किसी को सूद पर कर्ज देते हैं तो हम 500 दे करके 800 वसूल करते हैं, हमें बढ़ता हुआ दिखता। और सदका जब हम किसी को देते हैं तो हमने 500 में से 200 सदका किया तो 300 बचा। तो सूद में तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सदके में घटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुरान मजीद ये कह रहा है वयमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं और घटाते घटाते खत्म कर डालते हैं, दिवालिया हो जाता है आदमी। वयुर्बिस सदक़ात, और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाते ही रहते हैं। इंसान की निगाह कुछ देख रही है, उसके दिल में ख्यालात कुछ आ रहे हैं। अब इस आयत को यहां फिट करो तो बात यह बनती है कि ऐ लोगों, जब तुम्हारे सामने इस तरह का मुआरजा और मुकाबला और दो चीजों की टक्कर सामने आए तो फौरन सुलह कर लो और कह दो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। सच वही है जो कुरान ने कहा है, सच वही है जो अल्लाह ने कहा है, सच वही है जो शरीयत कह रही है, यानी कि सूद वाकई
घटने घटाने और बर्बाद करने का रास्ता है, और सदका जो है इंसान को बढ़ाने का जरिया है। ये सुलह कर लेना, दिल से मान लेना ये, और ये बात याद रखें कि इंसान हर फील्ड में मुकाबले का इस्लाम के साथ टक्कर का महाज पाता ही है। शैतान अकीदे में भी मुकाबले का महाज खड़ा करता है, इंसान और शैतान मामलात में भी, इबादात में भी। आखिर दुनिया में बिदात क्यों पैदा हो? इबादात में शैतान ने बढ़ इजाफे करवा दिए, और जिन लोगों को इबादात में जी नहीं लगता, कहते हैं ये सुन्नत ही तो है, जोहर से पहले की 4, कितने जमाने से 4 खाए जा रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाए जा रहे हैं। कितने लोग हैं शरीफ कहलाते हैं, अगर उनको जोहर से पहले 4 पढ़ने का मौका नहीं मिला, जोहर के बाद फिर वो 4 वापस पढ़ने की का हौसला नहीं दिखाते, जरूरत नहीं महसूस करते, वहीं मस्जिद में खड़े बातें कर रहे हैं, और जिस साथी के साथ मस्जिद में आए हैं वो साथी तो 4 सुन्नत जो छूट गई उसकी कदा कर रहा है, उसको पढ़ रहा है जोहर के बाद, फर्ज के बाद, लेकिन दूसरा साथी वही मस्जिद में खड़ा है। आखिर ये सुस्ती कहां से आई? कोई ये कहे कि मेरी अमली सुस्ती है, ये सानवी दर्जे की बात। सबसे पहले इंसान के दिमाग में इल्मी कमजोरी आती है, फिर अमली कमजोरी जाहिर होती। इंसान का हर अमल उसके इल्म का गुलाम है, हर अमल उसके इल्म के ताबे है। अब ये जो आदमी दूसरा सुन्नत नहीं पढ़ रहा है, तो असल में इसके दिमाग में एक बात आई शैतान के दफ्तर से, अरे भाई सुन्नत ही तो है। और कभी ये बात आती है, अरे भाई वो जो पढ़ रहे हैं वो मौलाना है, वो आलिम है, वो बुजुर्ग है, हम कौन से बड़े बुजुर्ग हैं। हालांकि ये दोनों ख्याल कच्चे। अरे तू बुजुर्ग है कि नहीं है, तुम्हें बुजुर्ग नहीं बनाया जा रहा है, आखिर बंदा तो तू भी खुदा का है, उम्मती तू भी तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए जैसे वह आपका साथी 4 छुटी हुई सुन्नत की कदा कर रहा है, आपको भी 4 सुन्नत पढ़नी चाहिए। इस तरीके से मामलात में चालाकियां करने वाले तो खूब जानते हैं कि हम कहां कहां से चालाकी से काम बना लेते। ये बोलना बहुत आसान हो गया कि भाई मैं जो भाव में दे रहा हूं मंडी में, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, ये सामान इतने भाव में कहीं नहीं पाओगे, और मेरे पास पहले का पड़ा हुआ इसलिए सस्ता दे रहा हूं मैं। इस तरह से और इस तरह के दूसरे खूबसूरत जुमलों से हम अपने ग्राहक को, खरीदार को इस कदर अपने जाल में फंसा लेते हैं और असीर कर लेते, अपना कैदी बना लेते कि उस बेचारे को आपका माल लेना ही पड़ता है। और आप भी 2 पार्टनर खड़े होकर मुस्कुरा लेते हैं कि हमने इस खरीदार को बेवकूफ बना दिया। अरे इस मौके पर जब आप बेवकूफ बना रहे थे, बना नहीं रहे थे, शैतान आपको बेवकूफ बना रहा था, और शैतान अपनी टीम को लेकर मुस्कुरा रहा था। तुम समझते हो कि हमने इसको बेवकूफ बना दिया, इस बेचारे की तो आखिरत बन गई, तुम्हारे धोखे में आ गया, नुकसान हो गया। और जिसका नुकसान हो गया तुम्हारे साथ उसने जन की बुनियाद पर कि तुमको अच्छा इंसान समझा, अल्लाह ताला उसका बदला, उसका सिला उसे इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। अगर उसको तुम्हारे साथ बदगुमानी होती तो शायद तुम्हारे जाल में नहीं फंसता। और ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ बेचने वाले ही ऐसे होते हैं, बाज खरीदने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। वो क्या कहते हैं, यही माल दूसरी दुकान पर इससे कम में मिलता, हालांकि कहीं मिलता उल्टा। अरे बाबा जब कम में मिलता है तो चले जाओ, बोलते क्यों हो कि मिलता है, वहीं जाके ले लो। ये चालाकियां दोनों तरफ से होती है। और इस तरह बोल करके किसी दुकानदार को कोई धोखे में डाल देता है और अपना काम निकाल लेता है, तो यहां मुस्कुराता है ग्राहक, नीचे आकर कहता है मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तू बेवकूफ बन गया, शैतान ने तुझको बेवकूफ बना दिया।
हर मोड़ पर आप जब एतदाल की हालत में तब भी बुजुर्ग रहिए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे मुसलमान रहिए। और जब जरा किसी जोश खरोश में है, चाहे खुशियों का जोश हो, चाहे गमी का जोश हो, टेंशन का जोश हो, किसी भी लाइन का जोश हो, आप इत्तेफाक से इलेक्शन जीत गए, कुर्सी का जोश है, इज्जत का जोश है, आप किसी जगह के प्रिंसिपल, सदर, मोहतमिम, जिम्मेदार बना दिए गए, आज तो अपनी इज्जत का, अपने इक्तदार का, अपने पावर का जोश है, अपने इकराम और एहतराम का जोश है। किसी मौके पर भी आप इस आयत से गाफिल न होइए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह ताला ने अजीब सहाबा के ईमान को बनाया था कि जैसे ही वो ईमान में आते थे, लगता था पूरी ईमानियात, इस्लामियात और सारी दीनियात, शरइयात, सारी खुदा की मर्जियात उसके साथ जुड़कर उनकी जिंदगी में आ जाती थी, और खुदा की सारी नामर्जियात से बचना उनके लिए आसान हो जाता था। आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं, शराब का हुक्म आया, आते आते 2-3 मरहलों में आया कि अब शराब हराम। शराब सबसे ज्यादा उनकी खाने पीने की चीजों में महबूब शय थी, मरगूब शय थी। इस कदर वो दीवाने थे कि जाहिलियत ज़दा लोग कि मरते मरते भी कहते थे लास्ट में 2 कतरे तो मेरे हलक में डाल दो ना, जैसे कलमे वाला कहता है आखिरी कतरा जमजम का डाल दो। शराब के दीवाने जाहिलियत में जब मरते थे तो कहते थे शराब का कतरा लास्ट में मेरी हलक में डाल दो। बल्कि बाज तो ऐसे आशिक थे शराब के कि कहते थे मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां अंगूर का दरख्त हो, ताकि अंगूर से शराब तो अब न मुझे मिल सके, लेकिन अंगूर की जड़ों की नमी और तरी तो मिलती रहेगी। इसलिए उन्हें मालूम था कि अंगूर से ही शराब बनती। शराब पीते थे और कोई पिलाता था तो पीने से के साथ साथ पिलाने का भी निजाम रखा था। कहते पीने में मजा कम है, कोई पिलाए तो मजा ज्यादा है। अब पिलाने वाला भी चुपके से थमाता था तो कहते थे कि तेरे गिलास में मजा नहीं आया। अरे गिलास ले करके कहो ना, लीजिए पीजिए, यानी बोलो और फिर पिलाओ, बोलो और फिर पिलाओ, तो ये बोलने से लज्जत आनी शुरू हो जाती। अंदाजा हो गया होगा कि शराब से इनको कितनी मुनासिबत थी, कितना गहरा ताल्लुक था। लेकिन जैसे ही शरीयत का हुक्म आया, इस शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लामु रिज्स, ये नापाक है, फजतनिबू, अब बच्चों दूर रहो। जैसे ही आया, हालांकि आदत इतनी पुरानी है और रग़बत और लज्जत इस कदर गहरी है, मगर कोई हीला नहीं, कोई बहाना नहीं, बस खत्म तो खत्म। इसको कहा गया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ये सिर्फ जुबान के अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं थे, आया ईमान तो पूरी शान के साथ आया। साहबा की हयात मुक़द्दसा के सफ़हात में ये बात मिलेगी कि जैसे ही शराब की हुर्मत नाजिल हुई कि अब एक कतरे की भी इजाजत नहीं, सहाबा की गलियों में शराब के मटके तोड़ दिए गए और गलियों में बारिश की तरह शराब बहती हुई नजर आई। यह है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। आज हमारा क्या मामला है? शबे बारात पर थोड़ा सा मूड बना, आज हमने कुछ नफलें पढ़ ली, कुछ दुआएं कर ली, कुछ तिलावतें भी कर ली, कुछ मस्जिदों में घंटे 2 घंटे ज्यादा गुजार लिए, आज जरा नहा धो करके टोपी वाले बन गए। बाकी फिर सुबह से वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। याद रखो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के खिलाफ है। शरीयत में पूरे तौर पर दाखिल होने का एक जुज़्व ये भी है
कि हर हर मोड़ पर, हर हर जमान में, हर हर महीने में, हर हर मौके पर तुम शरीयत में पूरे नजर आने चाहिए। शादी के दिन भी आपकी फजर नहीं छूटनी चाहिए। शादी के दिन भी आपकी फजर अगर नहीं छूटी तो यह कमाल है। ईद के दिन भी आपकी ताअत में फर्क नहीं आया। रमजान जैसा आप अपने को ईद के दिन भी पा रहे हैं कि आज भी तिलावत का शौक है, आज भी रकतें नहीं छूट रही हैं। रमजान में तो कल आप एतिकाफ में भी थे ना, 5 पारे की तिलावत भी कर रहे थे। तो ईद के दिन यकायक क्या हो जाता है कलमे वालों, तुमको क्या हो जाता है हमें कि हमारी जोहर की मस्जिद की सफ़ें जो कल तक मस्जिद भरी रहती थी, 10-10 सफ़ें होती थी, आज 2 सफ़ भी नहीं हो पा रही। क्या ईद इसीलिए आई थी? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तौर पर आओ। और पूरे तौर पर आने का मतलब यह है कि जिस हाल में, जिस जमाने में, जिस मौके पर, जिस महीने में भी रहो, इस्लाम पूरा नजर आना चाहिए। अगर आपको पावर मिल गया, जोश मिल गया, किसी पर हाथ न उठाइए, बड़ी बड़ी जुबानें न चलाइए, वरना याद रखो वईदें भी बहुत हैं। एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरून मनिल मुफलिस? ये रिवायत भी एक ऐसे इंसान की है जिसको दुनिया मुफलिस कहे। आप खुद सोचो सहाबा में मुफलिस कौन होगा? लेकिन दुनिया के एतबार से वो मुफलिस तो दिखते हैं, आखिरत के एतबार से वो बहुत बड़े मालदार और बहुत ही ऊंचे दर्जे वाले होंगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला, जिनके पास अपने खाने का नज्म नहीं होता, देखने में मुफलिस दिख रहे हैं ना। अल्लाह के नबी ने उन्हीं से पूछ दिया, उन्हीं की मौजूदगी में, वही रावी हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतदरून मनिल मुफलिस? तुम्हें पता है मुफलिस कौन होता? मुफलिस कौन है? मुफलिस का मतलब कंगाल, नादार, मोहताज, बेपैसे वाला, अपनी जरूरत भर जिसके पास पैसे नहीं, अपनी प्यास बुझाने के पानी नहीं, भूख मिटाने की रोटी नहीं, सर्दी गर्मी के कपड़े नहीं, ऐसा आदमी मुफलिस कहलाता है। सर छुपाने को छत नहीं, मकान नहीं, ऐसा आदमी मुफलिस कहलाता है। बताओ ऐसा मोहताज कौन है? मनिल मुफलिस। सहाबा बैठे हुए थे, तो सहाबा में जो जाहिरी मफहूम था उसी एतबार से लोगों ने कह दिया, अल मुफलिस फीना या रसूल अल्लाह मल्ला दिरहम लहू वला मता। मुफलिस वो है जिसके पास न पैसा हो, न जरूरत के साजो सामान हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं बताता हूं मुफलिस किसको कहते हैं। अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा, एक आदमी क़यामत के दिन आएगा और उसका हाल ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो मुफलिस होगा। आपने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिही, वो आदमी आएगा क़यामत के दिन नमाजों का ढेर लेकर। ये बहुत डरने की बात है। 4 खत्म करके रमजान में जन्नत के ठेकेदार न बन जाना मेरे भाई। जन्नत की 4 रकतें तहज्जुद की पढ़ करके जन्नत की सफ़े अव्वल में अपने को मत देखना। इस हदीस को जरूर मुस्तहदर रखना। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मेरे नबी ने फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? अल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिही व सियामिही व ज़कातिही। ज़कात भी दी होगी, यानी माली लाइन से, बदनी लाइन से, हर तरह के उसने मुजाहिदात किए होंगे। नमाज भी खूब है, रोज़े भी खूब हैं, माली इन्फाक भी खूब है, माली इबादतें भी खूब है। लेकिन हाल उसका ये है कि उसको शायद नशा था अपनी बुजुर्गी का, अपने इक़्तिदार का, या ये कि गफलत का। कद शतम हाजा, उसने कितनों को गाली दी होगी। वह अकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा। वह सफकत दमा हाजा, किसी की गर्दन मारी होगी। वह ज़रब हाजा,
किसी को यूं ही 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ लगाया होगा, फिर इस आदमी का हाल क्या होगा हशर में? इसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा और जिन जिन पर इसने दस्तदराजी की होगी, जिन जिन को इसने तकलीफें पहुंचाई होगी, सारे बुलाए जाएंगे और सबको इख्तियार दिया जाएगा, अब तुम अपने हुकूक का मुतालबा करो। इस नमाजों के ढेर वाले बुजुर्ग से, जो बज़ाहिर बुजुर्ग दिख रहा है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आएगा इस हाल में, याती बिसलाती ही व सियामी ही व ज़काती। अब इतनी सारी बातें जहां हो तो हम हमारी निगाह में तो बुजुर्ग होने के लिए काफी है ना भाई। अब इस बुजुर्ग के पीछे पड़ जाएंगे सारे हकदार, जिसकी उसने इज्जतें उड़ाई होंगी, जिसको कभी बारीक इशारे के जुमलों में जिसने दुख पहुंचाया होगा, जो बोलने के बड़े माहिर हैं, जिनको अल्लाह ने जरा अकल दी है और जिनको अल्लाह ने थोड़ी लसानी दी है, बोलने की ताकत दी है, जिनके पास ताबीरात और जुमले हैं, वो इस मौके पर बहुत गौर करें कि साथियों के बीच में जब होते हैं और किसी से नहीं बनती तो कैसे कैसे लतीफ पैराए में और दकीक ताबीरात में उस बेचारे को डंक मारते रहते। कोई समझे ना समझे, वो बेचारा अंदर अंदर में कुड़ता रहता है। ऐसों को आज बुलाया जाएगा, बुलाओ ऐसे डंक मारने वाले बिच्छू को, सांप को, इन जहरीले जानवरों को। ये जानवर से भी बदतर है। ये नमाजें अपनी लेकर के ये इंसान आएगा जो सांप से भी बदतर होगा। ज़कात लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, हकदारों को बुलाया जाएगा, सबसे कहा जाएगा बताओ तुम्हारा क्या है। जिसको सताया होगा इसकी नेकियों में से, इबादतों में से उतना उतना उसको दे दिया जाएगा, यहां तक कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी हकदार रह जाएंगे। अल्लाह ताला से कहेंगे हमारा, तो अल्लाह ताला कहेंगे अब इसके पास तो नेकी है नहीं कि तुमको दिलाए, तुम्हारी जो खताएं हैं, तुम्हारा जो हिसाब है, तुम्हारा जो मुआखदा है, अब वो इस पे मैं डाल देता हूं, तुम्हारा जुर्म इस पर डाल देता हूं, उतना जितना तुमको इनसे लेना था। जुर्म के बदले में जुर्म की कटौती हो जाएगी। अब ये इंसान जो ढेर सारी ज़कातें, नमाजें और रोजे लेकर के आया था, आज उसका हश्र हुआ कि दूसरों का जिना अपने दफ्तर में देख रहा है, दूसरों का कत्ल अपने दफ्तर में पा रहा है। ये कहेगा या अल्लाह ये तो मैंने जिना नहीं किया, ये तो मैंने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला कहेंगे तूने फला फला को फला मौके पर डसा तो था, और भी तू किसी किसी की नींद उड़ाई थी, और तुम्हारी नेकियां खत्म हो गई, तुमने उनका हक नहीं दिया, तो अब उनका जो गुनाह था, उसका जिना था, उसका कत्ल था, उसकी चोरी थी, वो सब तुम्हारे ऊपर आएगी। मेरे भाइयों, ये हदीस बड़ी खतरनाक है। अल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिही व सियामिही व ज़कातिही। जिंदगी भर का किया धरा खाक में मिल गया जी, और आखिरत में फिर लास्ट में शराबियों की सफ में खड़ा किया जाएगा। यहां तो शायद आप नमाजियों में पहली सफ में देखे जाते थे, रोजे के बाब में भी आपका बड़ा चर्चा था, ज़कात देते थे तो हजारों आपको सलाम करते रहे होंगे, इसलिए कि ज़कात के पैसे से कितने मालदारों की ईद हो जाती, कितनों की सेवैयां बन जाती, कितने के शीर खुरमे तैयार हो जाते, कितनों के मकान बन जाते आपके ज़कात के पैसे से, कितने टूटे हुए दिलों का आप सहारा बन जाते। मगर उस दिन आप चोरों की लिस्ट में खड़े किए जाएंगे, उस दिन आप कातिलों की कतार में खड़े किए जाएंगे। कहां गई ज़कातें? पता चला जो बैठ बैठ करके सताया था ना, बोलने की अल्लाह ने ताकत दे दी थी, या थोड़ी कुर्सी और क्या है, इक्तिदार का मकाम दे दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, डरने की बात थी। बस एक ये आयत अगर याद रही और ये तशरीह याद रही, पूरे दाखिल होने का मतलब नहीं है कि कुर्ता पूरा पहन लो ना। आपके शेख जितना लंबा पहनते हैं उतना लंबा आपने कुर्ता पहन लिया।
आजकल देखा जाता है कि जैसे ही किसी से बैयत होते फौरन उनके जैसा लिबास शुरू कर देते, लेकिन वो ऐसे अखलाक लाने की कोशिश नहीं करते। उतना लंबा कुर्ता नबी बनाते, उस ढंग का नबी बनाते तो शायद आखिरत में कोई हिसाब होने वाला बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, अखलाक शेख जैसे बनाओ अगर आपने शेख को मुत्तबे सुन्नत पाया है। अर्ज करना यह है कि इंसान जब अल्लाह के साथ अपना ईमान का ताल्लुक जोड़ चुका है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब में अपने को शामिल कर चुका है, अपने को ईमान वाला वो बता चुका है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, जब ये कह चुका है, अब क्या वजह है कि वो कट कट के रहे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सुलह कर लो अल्लाह से। सुलह का मतलब है कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, जिससे सुलह किया है उसकी चलेगी, और जिस चीज पर सुलह की है उसी चीज, उसी पर, उसी दफा, उन्हीं दफात पर आपको चलना है। जो हराम तो हराम, अब तुम्हारी कुछ अल्लाह की कुछ, दोनों बातें नहीं चलेगी। बहरहाल अगर ये एक सिफत, ये कैफियत हमारे अंदर में पैदा हो जाती है, फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी वाकई औलिया वाली ज़िंदगी। आपको खुद महसूस होगा कि अब अल्लाह ने हमको कुछ दीनदारी नसीब फरमाई है, वरना तन्हा चंद आमाल के कर लेने से, चंद सखावतें दिखा देने से कभी कोई खुदा का मकबूल नहीं होता। एक वाक़या छोटा सा जिक्र करता हूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गुज़र रहे थे जंगलों से। एक चरवाहा था, बकरियां चरा रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, भाई हमें दूध की ज़रूरत है, हमारा पानी वानी ख़त्म हो गया, ज़ादेरा ख़त्म हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते थे पहले कि अपनी बकरियों के दूध राहियों को, मुसाफिरों को मुफ्त पिला दिया करते थे। तो हम तो तुमसे मुफ्त नहीं मांगते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी एक बकरी बेच दो, या ये कि दूध दे दो, पैसे ले लो। वो कहने लगा, मैं दूध कैसे दे दूं, दूध का मालिक मैं तो नहीं हूं, मैं तो चरवाहा हूं। फिर हजरत उमर ने एक ऑप्शन रखा कि तुम एक बकरी बेच दो और वो पूछे मालिक की बकरी क्या हुई, कह देना भेड़िया खा गया। हजरत उमर ऐसे जांचते रहते थे, कोई ये ना ख्याल करे कि हजरत उमर ने कैसा मशवरा दे दिया। तो वो नौजवान क्या, वो चरवाहा क्या कहता है, या हाजा फ़ाइन अल्लाह, या हादा, बड़े मियाँ आप भी अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात है। मैं अगर यहाँ आपको एक बकरी बेच देता हूँ, वो पैसे मैं दबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, और मालिक को ये कह भी दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गया, मालिक मुझे मान जाएगा, इसलिए कि मैंने उसके साथ कभी झूठ का मामला, दगल फरेब का मामला कभी नहीं किया, मान जाएगा। लेकिन ऊपर का जो मालिक है, जो सबका मालिक है, फ़ाइन अल्लाह, वो कैसे छोड़ेगा? वो तो आखिर एक दिन खड़ा करेगा, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि देखूं तुम्हारे अंदर में कितनी दयानत है, और याद रखो तुम्हारे जैसे इंसान जब तक धरती पर रहेंगे जुल्म को कभी भी पनपने का मौका नहीं मिलेगा, जुल्म को सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। ये हैं वो लोग कि अगर पूछा जाए उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा में कौन लोग मुराद है, तो कह दो ना ऐसे चरवाहे मुराद है, कह दो ऐसे चरवाहे मुराद हैं। सहाबा की जिंदगी में तो ऐसे सारे ही वाकयात थे। सहाबा इधर मुसलमान हुए, उधर कमाल को पहुंचे। असल में उनको जो तरबियत मिलती थी और उनको जो नूर हिदायत मिलता था, वो डायरेक्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा से आता था, बीच में किसी का वास्ता नहीं होता था। इसलिए उसी दर्जा बरकत भी उनके ईमान में ज़ाहिर होती थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा कामिल और मुकम्मल ईमान नसीब फरमाए।
और इस्लाम में पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमें भी इसका मिस्दाक बना देवे, हमारी ख़ताओं को, लग़ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।